आप घर में कुकीज़ तो बहुत बनाते होंगे, नहीं बनाते? खैर कोई बात नहीं, अब बनाना शुरू करेंगे क्योंकि ये जो रेसिपी है एकदम स्पेशल है। फिग्स हैं, हनी है, देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। ड्राइड फिग्स, अंजीर जो है इतनी बढ़िया रहती है, खाने का बहुत दिल करता है और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली के मौसम में फिग्स बहुत मिलती हैं, क्योंकि अगर जो ड्राई फ्रूट्स के डब्बे घरों में आते हैं उसमें फिग्स ज़रूर रहती हैं और समझ नहीं आता इतनी फिग्स का क्या किया जाए। तो कुकीज़ बना सकते हैं। खैर दिवाली का क्यों इंतज़ार करें, अभी ड्राइड फिग्स ले लेते हैं और उसे चॉप किया है हमने, ये ड्राइड फिग्स, और मक्खन सॉफ्ट करके उसे आप फेंट लें और अब इसके अंदर डालें ये ड्राइड फिग्स और इसके साथ ये ब्राउन शुगर और इसके साथ इसमें डालें शहद। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ी सी और तैयारी करनी है। आप वनीला एसेंस ले लें, इसमें हम डालेंगे ये मिक्स्ड स्पाइसेस। ज़्यादातर तो इसके अंदर लौंग और दालचीनी का मिक्सचर है ये। चुटकी भर नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और चॉप्ड डेट्स यानी खजूर। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम अंडे ले लेते हैं। अब इन अंडों को हमने फेंटना है। आजकल फेंटने की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मेरे पास एक छोटा सा बीटर है, क्योंकि अंडे ज़्यादा नहीं हैं तो जल्दी से इससे बीट कर लेता हूँ। नहीं तो आप कांटे से भी इसको बीट कर सकते हैं, विस्क से बीट कर सकते हैं। और अब ये जो डेट्स, मिक्स स्पाइसेस, बेकिंग सोडा और नमक हमने जो मिक्स किया था वो इसके अंदर डालते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मिक्सचर, जिसमें ज़्यादा तो है मक्खन और ब्राउन शुगर, उसके साथ में फिग्स और हनी। जो कुकीज़ हैं वो क्रिस्प तभी बनती हैं जब उसके अंदर फैट पर्याप्त मात्रा में हो। यहाँ पर हमने मक्खन जो डाला है लग ज़्यादा रहा है, लेकिन आप देखेंगे जब कुकीज़ बनेंगी तब पता चलेगा कि ये बहुत ज़्यादा नहीं था। अब इसके अंदर डालते हैं वॉलनट्स, अखरोट, और अब इसके अंदर हम डालेंगे ये मैदा मिक्स कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये ओट्स। इसे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है इन कुकीज़ का। ये जो ओट्स हैं आजकल बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। रोल्ड ओट्स लें, यानी ये जो है एकदम पूरी कच्ची नहीं होती। आजकल जो ब्रेकफास्ट सीरियल मिलते हैं उसमें आप देखेंगे काफ़ी ओट्स का इस्तेमाल होता है। अब ये जो कुकीज़ का मिक्सचर है ये पूरी तरह से तैयार है। आप देख रहे हैं कि ये जो मिक्सचर है ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और एकदम रनी भी नहीं है। ऐसा ही हमें मिक्सचर चाहिए। और अब आप एक बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर थोड़ा सा तेल लगाएं और उसके बाद 1 टेबल स्पून से आप इस तरह से इसे रखें। दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी फैलेंगी भी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त है और बहुत छोटे छोटे पीसेस बन रहे हैं, तो आप ट्रे को लेकर थोड़ा सा इसे किचन सरफेस के ऊपर हल्का सा पैट कर सकते हैं। और अब इसे मैं अवन में डाल देता हूं, ताकि ये बेक हो जाए 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और इसे पकने में करीब 20 से 25 मिनट लगने चाहिए। खैर आप ध्यान रखें कि जलने नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि अगर कच्चे हैं तो वैसे ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा हाथ लगा के भी देख सकते हैं, दिखता भी रहता है। आप ध्यान रखें, ना ज़्यादा पकाएं ना कम। बेकिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि जो अवन टेम्परेचर है वो एकदम करेक्ट हो, लेकिन कई बार ऐसा संभव हो नहीं पाता है, क्योंकि जो हमारे अवन रहते हैं उसमें ना टेम्परेचर आता है, ना हमें पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है। तो इसलिए सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप अवन को ध्यान से देखते रहें और ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं वो जलनी नहीं चाहिए और ना ही कच्ची रहनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कुकीज़ हैं यानी हनी और फिग्स वाली, ये बिल्कुल कच्ची नहीं रहेंगी, एकदम बढ़िया बनेंगी। और उसके बाद आप इसको थोड़ी देर बाद ही खा लें, यानी एकदम जब फ्रेश बनी होती हैं उस समय जो उसका टेस्ट आता है
वैसा बाद में कभी नहीं आता। खैर, हमेशा तो बनाते नहीं है, रोज रोज तो कुकीज़ बनती नहीं है, तो ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। इसलिए आप अगर ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो इसे किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें और फिर आनंद लें इन कुकीज़ का। अभी तो नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। हनीड फिग और वॉलनट कुकीज के लिए हमें चाहिए 1.25 कप मैदा, 1 कप मक्खन, 5 बड़े चम्मच ड्राइड फिग्स यानी अंजीर के पीसेस बारीक कटे हुए, 1/4 कप ब्राउन शुगर, 6 बड़े चम्मच शहद, आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस, 1 छोटा चम्मच मिक्स स्पाइसेस, चुटकी भर नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 बड़े चम्मच कटे हुए खजूर, 2 अंडे, 175 ग्राम रोल्ड ओट्स यानी जई और आधा कप कटे हुए अखरोट। इसके लिए आप एक बोल में मक्खन को फेंट लें। अब इसमें कटे हुए अंजीर, ब्राउन शुगर और शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। एक बोल में वनीला एसेंस, मिक्स स्पाइसेस यानी लौंग और दालचीनी का पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और कटे हुए खजूर डालकर मिक्स कर दें। अब एक बोल में अंडों को फेंट लें। इसमें वनीला एसेंस, मिक्स स्पाइसेस और कटे हुए खजूर के मिक्सचर को डालकर मिलाएं और इसके साथ इसमें मक्खन और कटे हुए अंजीर के मिक्सचर को मिक्स कर दें। अब इसमें कटे हुए अखरोट डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद मैदा और जई यानी रोल्ड ओट्स को डालकर मिला लें। एक बेकिंग ट्रे को तेल से ग्रीस करें। इसमें मिक्सचर को एक चम्मच से लेकर थोड़ी थोड़ी दूर पर रखें और इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर करीब 20 से 25 मिनट तक पकाकर सर्व करें।